हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे 2D एरे का। अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में थ्योरी में देखा है, चाहे वो डिक्लेयर हो, इनिशियलाइजेशन हो या फिर डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन हो एट सेम टाइम, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी यहाँ प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने क्लास लिखा हुआ है गीकी सोर्स, मेरे मेन क्लास का नाम है। याद रखिएगा, आपका जो भी मेन क्लास का नाम है वह यहाँ लिखना जरूरी होता है। और मेन क्लास का जो फर्स्ट लेटर होता है वह हमेशा, यानी कि कोई भी क्लास हो, क्लास का फर्स्ट लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल में होता है। ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये मेरा मेन मेथड है। इसका स्ट्रिंग में एस कैपिटल है। इंट नम, मैंने यहाँ एक 2D एरे क्रिएट किया है जिसका डेटा टाइप मैंने इंट दिया है। एरे नेम है मेरा नम और ये मेरा स्क्वायर ब्रैकेट से दो, जो इंडिकेट करता है कि ये 2D एरे है। ओके, यहाँ मैंने इसके लिए मेमोरी एलोकेट किया हुआ है। नम इक्वल न्यू इंट, और रॉ का साइज मैंने दिया है 3 और कॉलम का साइज दिया है मैंने 4, यानी कि ये 3 रॉ और 4 कॉलम क्रिएट करके मुझे देगा। ये जो मेरा 2D एरे है, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ इनिशियलाइज किया है। ये तो डिक्लेरेशन था, डिक्लेरेशन का पार्ट आप लोगों ने देख लिया कि हाँ इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। अब इनिशियलाइजेशन का देखिए। इनिशियलाइज हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग वन बाय वन हर एक इंडेक्स नंबर का को यहाँ लिख कर, हर एक इंडेक्स नंबर को यहाँ लिख कर उसको एक वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि ज़ीरोथ रॉ, ज़ीरोथ कॉलम में मैंने 11 दिया हुआ है। ज़ीरोथ रॉ फर्स्ट कॉलम में मैंने 22 दिया है। इसी तरीके से मैंने यहाँ देखिएगा फर्स्ट रॉ ज़ीरोथ कॉलम में 55 वैल्यू दिया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ सेकेंड रॉ ज़ीरोथ कॉलम में 10 वैल्यू दिया है। ठीक है। यहाँ यह ध्यान इतना रखना है सिर्फ आपको कि जब हम लोग एरे की बात करते हैं तो इसका इंडेक्स यानी इसका जो वैल्यू शुरू होता है वो जीरो से ही है। मतलब ये जीरो से काउंटिंग करता है। 0 1 2 मतलब 3 रॉ, यानी कि ऐसा नहीं कि ये आपने यहाँ 3 लिखा हुआ है तो ये 1 2 3 करेगा, नहीं, ये 0 से काउंट करता है। 0 1 2, इसके लिए यही 3 हो गया, और हम लोगों के लिए ये 3 है, 1 2 3। ओके, हम लोग 1 से काउंट करते हैं और आपका एरे जो है 0 से काउंट करता है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। इसलिए आप यहाँ हम जब भी इंडेक्स देंगे 0 से देंगे, न कि 1 से। ओके ओके, so इस तरीके से वन बाय वन हर एक को आप इनिशियलाइज करते हैं और वैल्यू देते हैं। ओके, नाउ यहाँ मैंने सिस्टम का एस कैपिटल होना चाहिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखते हैं वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। सो नाम 01, इसको मैं प्रिंट करने वाला हूँ कि इसका वैल्यू कितना वो आपको इसके थ्रू दिखाई देगा। ठीक है। प्लस लिखा हुआ है मैंने नाम 01 में कितना 11 नहीं 22 है, तो 22 आपको दिखाई देगा नाम 01 इक्वल 22। ओके, इसी तरीके से इसका वैल्यू आपको दिखाई देगा नम 12 इक्वल 12 में है 77, तो 77 इक्वल आपको 77 दिखाई देगा। ओके, सो इस तरीके से आप इसको डिक्लेयर करते हैं और इस तरीके से आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं वन बाय वन हर एक इंडेक्स नंबर को देकर। ओके, इसको पहले रन करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका आउटपुट। अगर आप नेट बिन्स यूज़ करते हैं जैसा कि मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, तो आप F6 प्रेस कर सकते हैं इसको रन करने के लिए, जैसे मैं अभी प्रेस करने वाला हूँ। F6 प्रेस किया मैंने। ओके, सो हमारा आउटपुट यहाँ आपको दिखाई देगा। यहाँ देखिए नाम 01 22, नाम 12 और 77, ये आपका आउटपुट है। ठीक है। ओके, सो ये तो पहला एग्जाम्पल था हम लोगों ने देखा, मतलब पहला पार्ट था हमारे थ्योरी का जो हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने एक और डिक्लेरेशन देखा था जिसमें हम लोगों ने कहा था कि आप इसको अलग अलग लिखने के बजाय, इन दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग लिखने के बजाय एक साथ भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से, यानी कि दोनों स्टेटमेंट को साथ में आप लिख सकते हो। तो जी हाँ, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको भी अगर आप रन करेंगे, F6 प्रेस कर रहा हूँ मैं, अगर आप रन करते हैं तो भी आपको आउटपुट वही मिलेगा, सेम। ठीक है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अभी एक और हमने इसमें डिक्लेरेशन का देखा था, इसमें कंट्रोल जेड कर लेता हूँ ताकि मैं इसको दिखा पाऊँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को यहाँ लिखने के बजाय डेटा टाइप के बाद भी लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ आपने डिक्लेयर किया और यहाँ आपने उसका मेमोरी एलोकेट किया। ठीक है। इसको भी अगर आप रन करते हैं, F6 प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो भी आपको आपका आउटपुट सही मिलेगा। ठीक है। अभी एक और चीज़ हम लोगों ने देखा था कि अगर आप इसको चाहें तो इसको इस तरीके से भी वन लाइन में लिख सकते हैं, यहाँ इक्वल। ओके, इसको अगर आप रन करें, F6 प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो भी आपको आउटपुट सेम मिलेगा। यानी कि कोई भी तरीका आप अपनाइए डिक्लेरेशन का या फिर मेमोरी एलोकेशन का, आपको सही आउटपुट मिल रहा है, यानी कि सभी तरीके सही हैं हमारे।
ठीक है। ओके, सो आई थिंक कि इतना ही तरीका हम लोगों ने देखा था, और कुछ था आई थिंक कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में और कुछ नहीं था। लेकिन एक और चीज़ हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एक साथ डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं सभी को। तो सबसे पहले इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ से, और इसके लिए हमें न्यू ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं, 11 22 33 और कर्ली ब्रैकेट 1 कॉमा आपको देना पड़ेगा। हर एक रो को सेपरेट करना पड़ता है कि आपका कितना है। हम लोगों ने 4 देखा था तो 4 ही देखते हैं। ओके, उसके बाद 55 66 77 88 और कॉमा देकर अब आप और भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं, बट हम लोग फिलहाल इतना ही क्रिएट करते हैं। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें हम सेमीकोलन देते हैं, ठीक है। ओके, सो ये क्या करेगा कि 0 1 0 ये है और 1 भी, सॉरी 0 रो ये है और 1 ये, यानी कि ये आपको 22 प्रिंट करके दिखाएगा, और ये 1 2 आपको 77 प्रिंट करके दिखाएगा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आउटपुट हमें दिखाई दे। ओके, सो अभी मैं इसको रन करने वाला हूँ। इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन साथ में किया हुआ, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको मैं रन कर रहा हूँ और देख रहे हैं कि आउटपुट आपका सही मिला, ठीक है। इसको हम लोग अगर चेंज करते हैं, हम लोगों ने चेंज नहीं किया एक बार भी, हम इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं, तब देखेंगे कि आपको एक डिफरेंट आउटपुट मिलेगा। जो इंडेक्स नंबर आप लिखते हैं उसी का वैल्यू आपको यहाँ दिखाई देता है, ठीक है। ओके, ये था डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन साथ में। इसमें आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसको। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, कि आपका आउटपुट अभी भी सेम ही आ रहा है। लेकिन इसको यहाँ लिखना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। जब भी आप डिक्लेयर करते हैं एरे, तो इसको डाटा टाइप के साथ लिखना बेहतर माना जाता है, ठीक है। यानी कि एरे नेम के साथ लिखने के बजाय डाटा टाइप के साथ लिखना बेहतर माना जाता है, ठीक है। ओके, नाउ ये जो इनिशियलाइजेशन का तरीका है, या फिर हम लोगों ने 1 बाय 1 एक एक इंडेक्स नंबर के साथ जो इनिशियलाइज किया कि नम 0 1 11 नम 0 2 जो भी था आपका, जैसे हम लोगों ने लिखा था नम 0 0 11 नम 0 1 22 नम 0 2 3 3, इस तरीके से हम लोगों ने कुछ लिखा हुआ था, एक पूरा लिस्ट था हमारे पास। वह तरीका और ये तरीका, दोनों तरीका सही है, बट जब आप यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं या फिर आपका एरे बड़ा हो, तब इस तरीके से इनिशियलाइज आप नहीं कर सकते, बिकॉज आप कितना वैल्यू लिख पाइएगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू अगर आपके पास है तो लिख पाना पॉसिबल नहीं है। फिर अगर आप यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल इन सब चीज़ों के थ्रू नहीं है। वाई? बिकॉज आप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन जब साथ में करते हैं तो आपको यही इसका इनिशियलाइजेशन भी करना पड़ता है, यानी कि इसका वैल्यू, इसे 2D एरे का वैल्यू भी आपको यही देना पड़ता है। जबकि ऐसा भी कभी हो सकता है कि आप चाहें कि आपका जो 2D एरे का जो वैल्यू हो, जो उसमें एलिमेंट्स हो, वह यूज़र के द्वारा दिया जाए, ना कि आप डिसाइड करें। ओके, सो उसके लिए हम लोग इस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सेम स्टेटमेंट है, हम लोग देख चुके हैं। ओके, नम इक्वल न्यू इंट, और यहाँ अपने एरे का साइज लिखते हैं। ओके, ये जो स्टेटमेंट है आपका, इस स्टेटमेंट के थ्रू आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ओके, कैसे ले सकते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ओके, इसमें आपने इसका यूज़ आप नहीं कर सकते हैं बिकॉज यूज़र से इनपुट लेने के लिए, बिकॉज इसका इनिशियलाइजेशन आपको खुद करना है, यानी कि इसका इनिशियलाइजेशन प्रोग्रामर करता है, इसमें आप खुद इनिशियलाइज करते हैं। इसमें और एक जो हम लोगों ने इंडेक्स नंबर के साथ देखा था, उसमें दोनों में आप इनिशियलाइज करते हैं, यानी कि दोनों में आप वैल्यू देते हैं, बट ये ब्लैंक है अभी भी, सिर्फ इसका मेमोरी एलोकेट हुआ है, इसमें वैल्यूज नहीं डालेंगे। तो वैल्यू हम लोग यूज़र से ले सकते हैं। उसके लिए हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।